दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेल विकास निगम लिमिटेड के मर्जर को लेकर फिर से अपडेट निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट अब सीरियसली रूप से तैयारी कर रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड का मर्जर करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि पहले सरकारी बैंकों का मर्जर हुआ, अब इसी तरह से रेलवे की कंपनियों की मर्जर की तैयारी हो रही है, ताकि खर्च को कम किया जाए और बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मजबूत लीडरशिप तैयार की जाए। तो सरकार की योजना क्या है उसको पूरा अच्छे से समझेंगे और क्या आने वाले समय में आरबीएनएल यहाँ से बेहतर कर पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है। क्वार्टर 4 के लिए कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा एक ऐतिहासिक डील की है रीफाइनेंस की। तो ज़बरदस्त अपडेट है, समझने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय आईआरएफसी फिर से बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 269 पर आज क्लोजिंग थी। 4.24% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते 270 तक इंट्राडे में चला गया, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। और 249 का इसने लो बनाया था रिसेंटली, वहाँ से अब फिर से बेहतर करता हुआ दिखा दे रहा। 52 भी का हाई अभी फिलहाल दूर है, 447 का है। ये देख सकते हो कि आज जो है रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली। तो आरवीएनएल के शेयर में 4.4% की जंप देखने को मिली। स्टॉक 269 तक पहुंचा, जबकि इरकॉन इंटरनेशनल में 5.3% की शानदार तेजी देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि ये दोनों ही स्टॉक काफ़ी बेहतर किए आज। तो ये देख सकते हो कि इरकॉन इंटरनेशनल और आरवीएनएल के मर्जर की अपडेट निकल के आ रही है। तो इस वजह से देखें तो आज इन्वेस्टर ने इसमें ख़रीदारी शुरू की है कि सरकार जो है इस पे मर्जर की तैयारी कर चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है बिजनेस स्टैंडर्ड के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 2 रेलवे कंपनियों का मर्जर करने की तैयारी कर रही है। तो ये जो सरकार इस समय अपना देखो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है 2.0 का, उसके पार्ट के तौर पे ये काम कर रही है। जिसमें आप देखें तो दिसंबर 2025 के एंड के हिसाब से रेलवे मिनिस्ट्री की देखें तो यहाँ पे हिस्सेदारी 72.8% है आरवीएनएल के अंदर, और 65.17% की हिस्सेदारी है इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर। वैसे यहाँ पे दोनों कंपनियों की तरफ से इसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। उन्होंने अब एक्सचेंज को इसकी जानकारी नहीं दी है कि कुछ ऐसी संभावना अभी बंदी है। अब यहाँ पे अगर हम आरवीएनएल की सेहत की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो दिखा है कंपनी ने 322.8 करोड़ का बताया। जिसमें थोड़ा सा अप हुआ है क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 311.44 करोड़ के आसपास था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखें तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 230.29 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4684.46 करोड़ के आसपास था, जो पिछले साल 4567.38 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है रिवेन्यू में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम रहा है। क्वार्टर 2 में देखें तो 5122.98 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम ही रहा है। यहाँ पे आरवीएनएल ने 1 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। तो ये देख सकते हो कि 6 मार्च 2026 जो है डेट, उसके हिसाब से ये डिविडेंड का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे इस मर्जर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के क्रांतिनी बैठनी का कहना है कि गवर्नमेंट इस समय जो प्लान कर रही है कि जो पीएसयू कंपनियां हैं उनको आपस में मर्जर करना चाहती है, जिससे आने वाले समय आप देखें तो फंड रेज करना आसान हो जाएगा और साथ में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो सकते हैं और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। एक मजबूत टीम है जो आने वाले इसमें काम कर पाएगी। सरकार को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। एक ही जैसा बिजनेस करने वाली कंपनियों का मर्जर करके सरकार काफ़ी सारा खर्च बचाएगी और जो प्रोडक्टिविटी सुधर जाएगी। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो इन्वेस्टर के लिए ऐसे में ये जो रेलवे के शेयर है उनके लिए एक संभावना पॉजिटिव है। यहाँ से क्रांति बैठने के हिसाब से आने वाले समय उम्मीद है कि ये बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मर्जर होता है तो किस रेशियो में मर्जर होगा वो देखना होगा कि आरवीएनएल के जो शेयर है उसके सामने कितने शेयर है जो इरकॉन इंटरनेशनल के मिलेंगे।
या इरकॉन के आरवीएनएल के हिसाब से, तो देखना होगा। अभी देखो कंपनी की साइज़ के हिसाब से आरवीएनएल के शेयर ही इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर धारकों को मिल सकते हैं। वो रेशियो बाद में डिसाइड होगा जब मर्जर होगा, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात करूँ, 95.08% क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.38% की तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में आप देखें तो 93.80 का लो बना है, लेकिन हाई 96.35 का ज़बरदस्त अप डाउन देखने को मिला। 89 का लो बना के स्टॉक फिर से 96 तक पहुंचा है, और आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय आईआरएफसी। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने यहाँ पे हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड यानी HURL के साथ में एक बड़ा लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत आईआरएफसी HURL को 12,842 करोड़ रुपीज़ तक का लोन देगी, और इस लोन का जो इस्तेमाल है वो HURL अपने जो मौजूदा लॉन्ग टर्म लोन है उसको चुकाने में करेगी, यानी वो रीफाइनेंस कर लेंगे, पुराने लोन को आईआरएफसी के लोन से बदल देंगे। तो ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील है आईआरएफसी के। तो आईआरएफसी ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के साथ में अपने सबसे बड़े रीफाइनेंस डील में को एक अंजाम दे दिया है। ये आईआरएफसी के 2.0 के तहत रणनीतिक दृष्टिकोण में आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जिस तरह से आईआरएफसी अपने बिजनेस को एग्रेसिव रूप से बढ़ा रहे, इससे पहले भी इन्होंने कुछ बिजनेस रीफाइनेंस किए, तो सरकारी कंपनियों के जो लोन है उसको रीफाइनेंस करना शुरू कर दिया है आईआरएफसी ने। यानी आने वाले समय ऐसे और भी सरकारी जो कंपनियां हैं उनके जो लोन है वो लोन रीफाइनेंस करेगी आईआरएफसी, यानी बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो कि HUL जो है वो बेहतर लोन के शर्तों के साथ, यानी उनको काफ़ी कम इंटरेस्ट पे और आसान शर्तों पे लोन प्रोवाइड कर रहा है आईआरएफसी, और वो अपनी आय के अनुरूप दोबारा भुगतान करने की योजना का उनको फ़ायदा मिलेगा। HURL को अधिक वित्तीय लचीलापन भी मिलेगा और लोन चुकाना उनके लिए आसान हो जाएगा। भविष्य में अपने ऑपरेशन में सुधार कर पाएंगे, बिजनेस में विस्तार कर पाएंगे, इस पैसे का वो इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी आने वाले समय आईआरएफसी के लिए भी रास्ता आसान होगा। HUL के लिए एक बेनिफिट है यहाँ पे आईआरएफसी के साथ ये डील करके। अब यहाँ पे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की बात करें, एक जॉइंट वेंचर्स कंपनी है जिसका गठन एनटीपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा किया गया, यानी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर्स है। और इसका गठन है जो सरकार द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी जैसे बंद पड़े पुराने फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा चालू करके किया गया था। अब ये तीनों प्लांट दोबारा काम कर रहे हैं और भारत में यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो एक सरकारी खाद निर्माण करने वाली कंपनी, और आप देख सकते हो कि किसानों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो एक अच्छे से आप देखें, इससे पैसा डूबने वाला तो है नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी है, तो आईआरएफसी को लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस मौके पे देखो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए अब तरफ से जो कहा गया है कि इस सौदे के माध्यम से देखें तो यहाँ पे आने वाले समय एक मजबूत फाइनेंस पार्टनर मिला है, और आईआरएफसी ऐसे रीफाइनेंस सौदों को और आगे करने में, मतलब डिज़ाइन करने में और उसको प्रबंधित करने की क्षमता उनमें है। और जिस तरह से एक बात करें कि ये आईआरएफसी ने काम किया, आने वाले समय में बहुत सारी सरकारी कंपनियों के ऐसे ही रीफाइनेंस की तैयारी आईआरएफसी। अब इस मौके पे एमडी का भी बयान निकल कर आया है, तो यहाँ पे देखो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे ने कहा है कि आईआरएफसी रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण सेक्टर सहयोग देकर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड अपने लोन समझौता सरकार की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत आईआरएफसी फर्टिलाइजर जैसे प्रमुख सेक्टर में भी अब लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराता है। तो अब इसका जो फैलाव हो चुका है, ये फिर रेलवे से शुरू हुआ था, पावर सेक्टर से अब आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर तक पहुंच गया। यानी आईआरएफसी का बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, ये शेयर आने वाले समय कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने Q4 की तैयारी कर ली है, और देख सकते हो इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो ये मार्च क्वार्टर के तहत देखें तो 1 अप्रैल 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अपना रिजल्ट तैयार कर लिया है। तो 48 घंटे के बाद फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी रिजल्ट आने के बाद। तो आप समझ सकते हो कि रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब आने वाले समय में अब रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।